जय हिंद। स्वागत आप सभी का लाइव टाइम्स डिजिटल पर। तो बांग्लादेश की पोल क्या खोली तुलसी गवाड ने। बांग्लादेश तिलमिला उठा है, छटपटा उठा है। मोहम्मद यूनुस खलबला उठे हैं और उसके बाद आग बबूला होकर अनाप शनाप बयान देने में लग गए हैं। लेकिन अमेरिकी इंटेलिजेंस हेड तुलसी गवाड ने बांग्लादेश की पोल खोल कर रख दी, जो लाइव टाइम्स आपको लगातार बताता रहा था कि बांग्लादेश किस तरह से आतंक का अड्डा बन रहा है, बांग्लादेश किस तरह से तमाम वहां के अल्पसंख्यकों जिसमें हिंदू, बौद्ध, क्रिश्चियन सब पर जुल्म ढा रहा है, किस तरह से बांग्लादेश कट्टरपंथियों की गिरफ्त में आ रहा है, किस तरह से बांग्लादेश जिहादियों के कब्जे में आ चुका है। और जो इस वक्त की मौजूदा सत्ता है वो दरअसल इन्हीं जिहादियों, कट्टरपंथियों और आतंकियों की सत्ता है। ये बात हम आपको बताते रहे थे। आज अमेरिकी इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गवाड ने कही है ये बात। अब जब भारत पहुंची है तो उन्होंने ये बातें जब कही हैं तो उसके बाद यूनुस साहब की बोलती बंद हो गई है, खलबला उठे, तिलमिला उठे अब। और उसके बाद भूचाल आया हुआ है बांग्लादेश में कि ये क्या हो गया। यहां तक कह दिया तुलसी गवाड ने कि इसको लेकर के ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन बांग्लादेश से बातचीत भी कर रहा है। भले ये शुरुआती दौर में हो, बातचीत शुरू कर चुका है। अब समझिए कि ये क्या होने जा रहा है। आपको याद होगा कि जिस वक्त प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका पहुंचे थे ट्रंप साहब के राष्ट्रपति बनने के बाद, उस वक्त में क्या कहा गया था वहां पर। जब ट्रंप इस सवाल को पत्रकार ने पूछा तो ट्रंप साहब ने कहा कि बांग्लादेश को मोदी जी संभाल लेंगे। और अब कहा जा रहा है कि कच्चा चिट्ठा जब खोल कर रखा जा रहा है तो यानी साफ है कि जो कुछ वहां चलता रहा है सब एक एक बातों का न सिर्फ पता है अमेरिका को, बल्कि उसको लेकर के अमेरिका ने भारत में आकर, अगर अमेरिका के इतने वरिष्ठ व्यक्ति बयान दे रहे हैं तो ये सीधी सीधी चेतावनी है मोहम्मद यूनुस सरकार के लिए कि खबरदार, हम सब जानते हैं। और भारत में ये बयान दिए जा रहे हैं। क्या क्या कहा गया है सुनिए। मैं आपको कुछ बड़ी बातें बताता हूं कि क्या क्या कहा है तुलसी गवाड ने कि बांग्लादेश में क्या क्या चल रहा है। द लॉन्ग टाइम अनफॉर्चुनेट प्रोसिक्यूशन एंड किलिंग एंड अब्यूज ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज, हिंदू, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, कैथोलिक्स एंड अदर्स has been a major area of concern for US government and President Trump and his administration। तो लंबे समय से जो हत्या और प्रताड़ना का दौर चल रहा है वहां के तमाम माइनॉरिटीज को लेकर के, वो ट्रंप प्रशासन के लिए बहुत ही चिंता की बात है। लेकिन इतनी ही बात नहीं कही है, आगे बड़ी बात कही है, इस पर जरा गौर कीजिएगा। कहा है कि टॉक्स आर जस्ट बिगिनिंग बिटवीन ट्रंप्स न्यू कैबिनेट एंड द बांग्लादेश गवर्नमेंट, शी सेड विदाउट। तो बातचीत शुरू हो गई है, ये कहा है। ये भी कहा कि this continues to remain a central focus area of concern with the threat of Islamist terrorists and global efforts of these different groups that are rooted in their same ideology, their same objective, which is to rule and govern within Islamist caliphate। ये सबसे बड़ी बात कही है। इसका मतलब मैं बताता हूं आपको। कहा है तुलसी गवाड ने कि बांग्लादेश के भीतर असल में धार्मिक सत्ता, धर्म का नाम लेकर के, रिलीजियस जो है इस्लामिस्ट कैलिफेट कि इस्लाम का नाम लेकर के वैसी सत्ता कायम, यानी कि सरिया रूल जिसको कहते हैं, वो करने के लिए जो कट्टरपंथी, जो वहां के जिहादी तत्व हैं, वो सब के सब मिलकर जो वहां कब्जा करके और वहां बांग्लादेश को कट्टरपंथी मुल्क में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं और वहां से आतंक को पैदा करने की और आतंक की खेती करने की जो शुरुआत की कोशिश हो रही है, ये हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है। अभी कौन बोल रहा है? अमेरिका की इंटेलिजेंस डायरेक्टर, यानी अमेरिका पूरी दुनिया से जो खुफिया तंत्र है अमेरिका का, जो CIA है, और बहुत ही जबरदस्त खुफिया तंत्र है अमेरिका का। आपको बता दें, ये खुफिया तंत्र इतना ताकतवर है कि दुनिया में जहां चाहता है, जो चाहता है वो कर डालता है, तख्ता पलट तक करवा देता है। यह भी माना जा रहा है कि हाल में जो बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है उसके पीछे CIA कहा था, लेकिन तब सत्ता का अलग दौर था, जो बाइडेन का दौर था। अब पलट गया है और अब ठीक उसके खिलाफ सत्ता है, तो अब बखिया भी उधेड़ी जा रही है। तो
CIA ने बांग्लादेश में तख्तापलट में भूमिका निभाई है। अमेरिका के ही एक मंत्री ने हाल में खुलासा किया था US एड के जरिए फंडिंग करा के जॉर्ज सोरोस के मामले में। और अब उसी की हेड तुलसी गवार्ड भारत में आकर कह रही हैं कि यहां पर असल में जिहादियों और कट्टरपंथियों का जमावड़ा हो गया है, अड्डा बन गया है और ये लोग सरकार चलाने की यहां पर कोशिश कर रहे हैं। तो अब ये समझ लीजिए कि एक तरफ तो फंडिंग रोक ही दी गई है भैया, अब यूनुस साहब आंख बबूला हो रहे हैं कि बिना फैक्ट के ये कहा जा रहा है, सबको एक तराजू पर तौल दिया गया, रोना छाती पीटना शुरू हो गया। जब PM गए थे, आपको बताओ, बांग्लादेश, मतलब बांग्लादेश भारत से कहां से बराबरी करने लगता है यार, ये समझ में नहीं आता है? 8 करोड़ की आबादी, 8-10 करोड़ नहीं, मुश्किल से हमारे कुछ जिलों की आबादी इतनी हो जाएगी। वो बांग्लादेश जब PM गए थे अभी हाल में, ट्रंप साहब के प्रेसिडेंट बनने के बाद अमेरिका, बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, बड़े बड़े फैसले होते, डर गया यूनुस साहब। तो इन्होंने अपना ये बताने के लिए नहीं मेरा भी अमेरिका से अच्छा संबंध है, तुरंत बैकडोर से फटाफट एक ये करवाया, बातचीत सेटअप करवाया किससे, एलोन मस्क से, और स्टारलिंक से समझौते के लिए खुशामद की कि आप कह दीजिए कि हम करेंगे। और जो भी कहा हाँ ना, वहाँ स्टारलिंक से मेरा समझौता हो गया है, हमारे देश में शुरू हो गया स्टारलिंक का मोबाइल। ये ट्वीट कर दिया वहीं उसी दिन यूनुस साहब ने, ये दिखाने के लिए कि अमेरिका से मेरे भी अच्छे संबंध हैं। लेकिन अब तुलसी गबार्ड ने आकर के जो चपत मारी है, जो थप्पड़ मारा है, जो नंगा किया है बांग्लादेश को आज भारत में खड़े होकर के, उसके बाद बांग्लादेश को समझ में आ गया कि अरे भैया ये मेरा दांव तो चला नहीं है, अब तो पोल खोल कर रखती। और अमेरिका के इंटेलिजेंस डायरेक्टर अगर ये बात कह रही है तो उसको काटने का मादा बांग्लादेश के पास तो छोड़िए, दुनिया के किसी मुल्क के पास नहीं है। मैं प्रूफ, ये यूनुस साहब कह रहे हैं कि बिना आधार के, लेकिन आप यकीन मानिए तुलसी गवार्ड अगर भारत में आके ये बात कह रही है तो उनको भी पता है कि इसकी गंभीरता क्या है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर, और बिना प्रूफ के वो ऐसा कुछ नहीं बोल सकती, और वो इंटेलिजेंस की डायरेक्टर हैं तो उनके पास सारे प्रूफ होंगे। तो इसीलिए भैया यूनुस साहब, हमने आपको पहले भी कहा था कि आपकी अकल सठिया गई हो तो अलग बात है, वरना संभल जाइए। आप जो डीमुजीव करने पर लगे हुए हैं, आप कह रहे हैं कि बांग्लादेश बड़ा ही लिबरल कंट्री रहा है, डेमोक्रेटिक कंट्री रहा है और सेक्युलर कंट्री रहा है। था, आपके दौर से पहले तक था। मुजीबुर रहमान ने उसको डेमोक्रेटिक बनाया। पाकिस्तान के कहर, जिहादी कहर से पहले तक वो वाकई था और बाद में भी रहा जब से वो बांग्लादेश बना। लेकिन आप जिन लोगों के हाथों में की कठपुतली बनकर सत्ता की मलाई खाने में आप बिजी हैं दरअसल, और आप भी दरअसल उसी के हैं, जॉर्ज सोरोस के आप सगे भाई हैं, आते रहते हैं ना आपके पास उनके सुपुत्र दौड़ दौड़ करके, और आप कहते हैं ना कि बड़ी मदद कर रहे हैं हमें रेडिकल रिफॉर्म करने में। आप रिफॉर्म कर रहे हैं यही कि आप उसको इस्लामाइजेशन कर रहे हैं बांग्लादेश का, आप वहां पर आतंक का अड्डा पैदा कर रहे हैं, आप वहां पर जिहादी तत्वों को सत्ता में बिठा रहे हैं, आतंकियों को छोड़ रहे हैं, और ये सारी बातें कही है तुलसी गबार्ड ने, और पिछले दिनों सब आपने ऐसा किया है। तो समझ लीजिए दोस्तों, इसका मतलब यह है कि तुलसी गबार्ड के इस बड़े स्टेटमेंट के बाद अब बांग्लादेश की ना क्या हो रही है, मैं शब्दों में नहीं कहूंगा, आप समझ जाइए। जमीन गीली हो रही है यूनुस साहब की, उनको समझ में आ रहा है कि अब जो है ना बचने वाले नहीं है वो, और ये भी कह दिया गया है कि बातचीत शुरू हो गई है, मतलब कि हिसाब होगा। तो यूनुस साहब का, उनकी सरकार का, अवैध सरकार का, जिसको भारत ने मानने से इनकार कर दिया है, भारत के सेना अध्यक्ष ने कहा था कि जब चुनी हुई सरकार आएगी तो बात करेंगे, उसके हिसाब किताब का वक्त अब समझ लीजिए कि आ गया है। भारत और अमेरिका मिलकर यहां जो घोंसला बनाने की सपोलों की कोशिश है कट्टरपंथियों और आतंकियों की, उसके उजड़ने का, उसको उजाड़ने का वक्त आप समझिए कि बहुत करीब है। आपको क्या लगता है, तुलसी गबार्ड ने जो जो बातें कही हैं सच है या गलत है जो बात कह रहे हैं यूनुस साहब? अपनी राय आप जरूर हमें बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।